और अब हम बात करेंगे चीन की उन ठुस मिसाइलों की जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को, जिनका एक तरह से यह कहे जखीरा मिला था। वो मिसाइलें तो दागी भारत की ओर गई थी, लेकिन वो अपने निशाने तक नहीं पहुंच पाई, जमीन में गिर गई और बिल्कुल जिंदा मिसाइलें भारत को मिल गई। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान चीन की अब तक की सबसे हाईटेक समझे जाने वाली PL-15 एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इसका मलबा पंजाब से बरामद किया गया था। यह वही मिसाइल है जिसमें डुअल पल्स मोटर और एडवांस्ड AESA सीकर जैसी तकनीकें लगी हुई हैं। अब अमेरिका हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, ऐसे कई देश और खासतौर पर ताइवान जैसे देश इस मिसाइल की जांच के लिए भारत से इजाजत मांग रहे हैं, क्योंकि इनके लिए यह जानना बेहद जरूरी है। न केवल चीन के वो जो HQ-9P रेडार्स हैं, बल्कि HQ-16 रेडार्स जो एयर डिफेंस सिस्टम है, और ये PL-15E लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इसके बारे में जानना उनके लिए भी बेहद जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन का एयर डिफेंस सिस्टम हो, उसके विमान या फिर उसकी मिसाइल, भारत के हथियारों के मुकाबले सब नाकाम साबित हुए। उनमें चीन की ये फुस हुई मिसाइल भी शामिल है। चीन में बनी PL-15E मिसाइल का मलबा 11 मई 2025 को पंजाब के खेत में मिला था। स्थानीय लोगों की सूचना पर सुरक्षा एजेंसियों और वायुसेना की टीमों ने इलाके को घेर कर जांच शुरू की। बरामद मलबे में मिसाइल का डुअल पल्स मोटर, डेटा लिंक प्रणाली, नेविगेशन यूनिट और AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार सीकर पूरी तरह से सुरक्षित पाया गया। जानकारी के अनुसार यह मिसाइल चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने बनाई है और पाकिस्तान ने इसे हाल ही में अपने J-10C लड़ाकू विमानों के साथ शामिल किया था। PL-15 मिसाइल लगभग 200 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है और मैक 5 से अधिक की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। लेकिन चीन की मिसाइल का जितना शोर था, उतनी ही खामोशी से यह पंजाब के होशियारपुर जिले में इस खेत में धराशायी मिली। ये नाकाम रही और तभी साबुत हालत में मिली। इसके अलावा कुछ मिसाइल तहस नहस भी मिली। मुमकिन है कि भारत की वायु रक्षा प्रणाली S-400 या आकाश तीर ने इन्हें मार गिराया था। भारत ही नहीं, दुनिया के कुछ अहम देशों के लिए इसका सुरक्षित मिलना दिलचस्पी का कारण बन गया है। असल में इस मिसाइल के कई हिस्से पूरी तरह सुरक्षित हैं, जिनमें इसका इंजन, डेटा लिंक, इनर्शियल नेविगेशन और AESA सीकर शामिल है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जिन्हें सामूहिक रूप से फाइव आइज गठबंधन कहा जाता है, उनके साथ जापान और दक्षिण कोरिया ने भारत से मिसाइल की तकनीक का अध्ययन करने की इजाजत मांगी है। इन देशों की दिलचस्पी खासतौर पर डुअल पल्स मोटर और AESA सीकर तकनीक के विश्लेषण में है। PL-15 का मलबा सिर्फ एक मिसाइल का हिस्सा नहीं, बल्कि भविष्य की वायु युद्ध रणनीतियों की झलक है। भारत को अब तय करना है कि वो इस तकनीक को किन देशों के साथ साझा करेगा। इस बरामदगी से यह भी साफ है कि भारत की वायु रक्षा अब अत्याधुनिक चीनी तकनीक को भी बेअसर करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान ने इस मिसाइल का उपयोग 7 से 10 मई के बीच हुए संघर्ष के दौरान किया। यह मिसाइल पाकिस्तान ने चीन से ली थी और भारत के खिलाफ इस्तेमाल की। 12 मई को एयर मार्शल भारती ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान ने PL-15 मिसाइल का उपयोग किया, लेकिन उसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया। लेकिन अब इसका फायदा यह हुआ है कि भारत इस मिसाइल की तकनीक से अपने अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम को और भी बेहतर बना सकता है। आज तक ब्यूरो।